हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। MS स्टडी पॉइंट पढ़ने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगी, क्योंकि जब हम पिछली वीडियो बना रहे थे तो वीडियो किसी कारण बीच में ही छूट गई थी, इसलिए आपका दो पार्ट में आज ये डिवाइड हो गई है। हमने कुछ संख्याएं आपको 4 प्रकार की संख्या पहले बता चुके हैं, तो 5 प्रकार की संख्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे 5 प्रकार की संख्या हम बताएंगे आपको। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जीरो सहित जितनी भी आपकी आगे की जो संख्याएं हैं वे सभी आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे 0, 1, 2, 3 आदि आपकी क्या है? पूर्ण संख्या। यानी हम कह सकते हैं, आपके पास प्रश्न आ सकता है कि 0 आपका कैसी संख्या है? तो 0 आपका एक पूर्ण संख्या है। याद रखना है कि 0 एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6 प्रकार की संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यदि कोई संख्या या तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो या फिर 0 हो या फिर धनात्मक हो, यानी हम कह सकते हैं जितनी भी आपकी ऋणात्मक, धनात्मक और आपकी 0 यानी 0 सहित जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी क्या होंगे? आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पर हम लिख देते हैं -1, -2, -3 या फिर 0, 1, 2, 3, 4 और आगे। पूर्णांक संख्याएं या तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, प्लस की हो या माइनस की हो, सभी आपकी संख्याएं 0 सहित क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। पॉइंट नंबर 7। अब आपको इसमें हम बताएंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक और याद करनी है, प्राकृत संख्या। कौन दिया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 से अनंत तक, 1 से अनंत। एक से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। पॉइंट नंबर आपका 5। फिर होती है आपकी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या आपका क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मैस 1 होता है, जिनका HCF या फिर हम क्या लिखते हैं? मैस 1 होता है, वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं। अब आपको हमने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी लगभग जितनी भी आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी संख्याएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी हमने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन कितने आपके यहाँ से बन सकते हैं वे भी आप थोड़ी सी दृष्टि डाल लीजिए। जैसे आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बताओ। क्वेश्चन आपका आ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या है? और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? प्रश्न आपके पास आ सकता है कि भैया आप बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? देखो
सबसे छोटी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से न घटे। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक आपका न तो आपका भाज्य है और न ही अभाज्य, इसे छोड़ दो। अगली संख्या दो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है भैया? तो आपका आंसर होना चाहिए 2। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का मतलब है वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो आपकी होती है भाज्य संख्या। जैसे हम 3 भी नहीं कटता, लेकिन 4 तो कटता है, लेकिन आपका जो है 4 तो डिवाइड होता है 2 से। इसका मतलब है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कितनी होगी भैया? कितनी होगी? 4। सबसे छोटी प्राकृत संख्या अभी बताया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी भैया? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भैया? 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने अभी आपको बताया है कि आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्यों? क्योंकि आपकी पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से ही शुरू होती है। ये इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ आ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका सी-टेट यूपी-टेट में आपको देखने को मिला हुआ है। जैसे कई बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी संभावना है कि दोबारा भी पूछ सकता है। पूछता है कि 110 से 120 तक कितनी संख्याएं अभाज्य है? कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? आओ देखते हैं इस प्रश्न को हम करते कैसे। और ऑप्शन आपके पास देता है 1 2 3 4। यानी प्रश्न देगा आपको कि 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 110 से 120 तक अभाज्य संख्या आपको बताना क्या है? अभाज्य संख्या बताओ कितनी है? ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4। देखते हैं 110 के और 120 तक देख लो। 110 कट जाएगा, 111 कट जाएगा, 112 कट जाएगा, 113 नहीं कटेगा, 114 कट जाएगा, 115 कट जाएगा, 116 117 118 119 और 120। देखो ये 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 111 3 से कटेगा। 111 3 से कैसे कटेगा भैया? 3 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9 बचे आपके 2 और 3 का पड़े 21। 3 से 37 बार कटेगा, लास्ट में 2 है तो 2 से पक्का कटेगा। 113 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। ठीक है। उसके बाद 114 2 से कट जाएगा, 115 5 से, 2 से और 13 नंबर 117 18 2 से कटेगा। और भैया 17 के पाढ़े में आता है 19, 17 का पाढ़े में आता है 19। ठीक है। उसके बाद ये तो कटेगा। यानी इसका मतलब है कि 110 से और 120 तक की बीच की जो संख्याओं में आपका एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है? आपकी अभाज्य है, और वो संख्या आपकी है 113। संख्याओं पर आधारित जो आपके और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास अलग करके रखे हुए हैं, और अब ये जो आपके क्वेश्चन हैं इन्हें हम कल ही कराएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। कल मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।